आई ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग द ऑल पॉसिबल एंगल्स बिफोर यू, क्योंकि वैसे शो मैं कर सकता हूँ, जो आऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूंगा और मैं चला जाऊंगा 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो बना के, लेकिन मुझे लगता है एक एग्जॉस्टिव डिटेल्ड डिस्कशन प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। आपको आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती है, आधा इंफॉर्मेशन पहुंचता है और आधा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है। जरूरी है कि अगर किसी केस को हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके सारे इंफॉर्मेशन आप तक आए, और वही मेरी कोशिश होती है कि वो मैं लेकर आऊं। And that's what I try to do, and that's why I brought various angles to the entire case of Mr. Raj Kundra. अब आप उसको dirty picture बोलें, आप उसको कुंड्रा कांड बोलें, कुंड्रा की कहानी बोलें, ऑन गेट बोलें, जो भी बोलना चाहें, फैक्ट ये है कि इस केस में जितना सामने दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। Now we head into our next segment called Q&A, that is speak up Q&A, जहां पर आप आकर मैंने जो नरेशन दिया, मैंने जिस टॉपिक के बारे में बात किया, उसको लेकर जो आपके सवाल होते हैं वो आप पूछते हैं। कई लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आई थिंक मैंने देखा था मीना अली को ज्वाइन करते हुए और मधु को। मधु सिंह इज विथ अस, सो लेट्स स्टार्ट विद मधु सिंह टुडे बिकॉज मधु इज ऑलरेडी कनेक्टेड एंड शी वाज द फर्स्ट। नीना अली वाज आल्सो देयर। नीना मैम, इफ यू आर देयर प्लीज कनेक्ट। वन सेकेंड, Madhu Singh and Neena Ali both are there, so I will connect both of them. Yes, Madhu, you are not in screen. Madhu, you are not in the screen. Please come on the screen. Frame ठीक है, now it's fine. थोड़ा सा और frame को ऊपर कीजिए. One second. Yes, Madhu, please go ahead. पहले आप आई हैं, पहले आप बोलिए, उसके बाद नीना मैम। सर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी सर, राज कुंद्रा के जब अरेस्ट हुए थे वो, और उनके अरेस्ट के वक्त जो उनका बॉडी जेस्चर और पोस्चर और उनके टी शर्ट के बारे में सर, मुझे पहले तो ये जानना है कि जब भी इस तरीके के सेलिब्रिटी जब अरेस्ट होते हैं तो वो इस तरह के टी शर्ट्स कहाँ से परचेस करते हैं? जैसे कि जब रिया चतुर्वेदी जब अरेस्ट हुई थी तब भी उन्होंने चक्रवर्ती नाम ही भूल गई, बहुत दिन हो गए उसके बारे में बात किए हुए। तो सर जब वो अरेस्ट हुई थी तब उनका जो टी शर्ट पे जो स्लोगन था, या अभी जब राज कुंद्रा जब अरेस्ट हुए हैं तो उनके टी शर्ट पे लायन का पिक्चर बनी हुई थी और हर किसी के पास विक्ट्री साइन होती है। तो ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, वो भी अरेस्ट होते वक्त? मतलब आम इंसान अगर हो तो उसकी तो वैसी हवाइयां उड़ जाए। वही सिंबल, वो सिंबल आपको बेसिकली यही बताता है, आई एम द किंग। हाँ, मैंने कहा ना, बॉलीवुड में मधु ये फितरत है। कोई भी सिचुएशन हो ना, दे थिंक दे आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अरे किंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो, आप पॉपर हो, यू आर अ पॉपर नाउ। आपकी जो है, आपकी वाइफ ही कह रही है, आपकी पूरी की पूरी जो आपका रसूख है वो खराब हो गया है, आपका परसेप्शन खराब हो गया, आपका पूरा रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अभी क्या सर्टिफिकेट चाहिए? किसी और से सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं सर, उन्होंने तो जो शिल्पा शेट्टी है सर, देखिए वो पहले तो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रही है एक हाउसवाइफ की तरह। तो इतने जो इंडियंस हैं हम इतने बेवकूफ नहीं है। शिल्पा शेट्टी आज नहीं है। शिल्पा शेट्टी इज नॉट अ हाउसवाइफ, शी इज अ एंटरप्रेन्योर, शी इज अ प्रॉपर बिजनेस वुमन, और वो भी छोटे मोटे बिजनेस वुमन नहीं सर, वो छोटे मोटे या एक दो बिजनेस नहीं चलाती हैं, एक टाइम पे मल्टीटास्कर हैं वो। एक टाइम पे उनको ये पता है कि कहाँ से किस जगह से पैसे बन सकते हैं, वो तो हर उस जगह से पैसे। क्या क्या करती हैं सर? वो योगा करती हैं, टिकटॉक से जितने पैसे लेते हैं उतने तो खैर क्या ही बताएं, एक इंस्टाग्राम से कितने पैसे वसूलने हैं, वो पैसे वो कहाँ से लेने हैं। और सर ये सब तो बहुत छोटे छोटे गेम है। आईपीएल राजस्थान रॉयल्स करती हैं, उसके बाद वो शो करती हैं, रियलिटी शोज करती हैं। आईपीएल टीम को ओन करना क्या ये छोटी मोटी बात है? आईपीएल ओन पे बैठ करके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को खरीदना और बेचना ये क्या छोटे मोटे लोगों का और छोटे मोटे दिमाग का काम है? तो ये पहले बताना वो छोड़ दें कि वो जो भोली सी शक्ल और जो अभी तक राज कुंद्रा भी अपने इनोसेंट चेहरे के साथ, और दोनों जो आते थे और लोगों को टिकटॉक पे भोली भाली शक्ल के साथ जो जिस तरीके के एंटरटेन करते थे, तो वो एक उनका एक चेहरा है। तो वो पहले ये बेवकूफ बनाना लोगों को छोड़ दे कि वो तो बेसिकली मधु, आप नहीं मानती कि उनका जो कहना है कि मुझे मालूम नहीं था, तुमने ये क्यों किया, हमारी तो रेपुटेशन थी, तुमको ये करने की जरूरत क्या थी, ये सब रियल पिक्चर नहीं है, ये रियल पिक्चर है, ये आपको लग रहा है, राइट? अरे सर वो इतनी बड़ी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है सर, वो उनके लिए तो अरे जब सर एक छोटी मोटी हाउसवाइफ जो होती है ना, जो हम लोग होते हैं, वो भी हम अपने पतियों के ऊपर पूरी नजर गड़ा के रखते हैं,
ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीजों पे, जो कि हमारे पास मधु, आपके लिस्ट को लोग ऐड कर रहे हैं। पहले ही बात तो शी इज एन एक्ट्रेस, तो फिल्म करती है सबसे पहले, है ना। उसके बाद वो टिकटॉक वीडियो बनाती हैं। तीसरा, रियलिटी शोज में वो जज हैं। चौथा, वो योगा वीडियो बनाती हैं। पांचवा, वो आईपीएल टीम को ओन करती हैं। वो उनके पास रेस्टोरेंट भी है, कोई कह रहा है उनके पास रेस्टोरेंट्स भी हैं। उनके पास इसके अलावा बिजनेस भी हैं। इसके अलावा वो मिस्टर राज कुंद्रा की कंपनी में पार्टनर हैं। वो कुछ दिन तक डायरेक्टर थी। तो हर एक कंपनी जो राज कुंद्रा की है उसमें वो करती है, पार्टनर है। उसके ब्रांड अलावा एंडोर्स रियल करती हैं एस्टेट नीना जितना मैम। भी हाँ, है, ब्रांड रियल एंडोर्स एस्टेट करती मैनेजमेंट है। कर रही हैं वो। और क्या बचता है, 8-9 चीजें तो करी, अभी भी हाउसवाइफ। 8-9 चीजें तो इसे हमें हमारी नॉलेज में है। उसके अलावा एप्स, मतलब आप देखिए, सुशांत एक ऐप बनाता था जो कि एक एजुकेशनल ऐप होता था, गेमिंग ऐप होते थे, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो एप्स बना रहा था। कहाँ टिकता सर इस जंगल में, वो टिकना ही नहीं था उस बेचारे बच्चे को। तो सर ये बात है कि सुशांत जिस फील्ड का था और जिस फील्ड में आ गया, और जिस तरह से अब चीजें सर एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है, मतलब जो चेहरों सब, मैं तो अभी तक शॉक्ड हूँ। मैं अभी तक इसलिए शॉक्ड हूँ ना सर कि ये देख के कि कहीं ना कहीं हम जो चेहरा दिखता है ना सर, उस पर हम काफी बिलीव कर जाते हैं। जो इनोसेंट फेसेस दिखते हैं उस पर हम काफी बिलीव कर जाते हैं। इनकी फैमिली देखते हैं, अरे 2 छोटे बच्चे हैं, शिल्पा दीदी इतना, मतलब आप, मैंने आज तक उस शिल्पा दीदी को बिना हंसते हुए तो मैंने कहीं उसको एक भी सीन में नहीं देखा होगा, जितनी वो खुश रहती है। तो सर पहले नंबर के बाद तो मुझे ये भी जानना है कि तो इतनी, शिल्पा शेट्टी के मुताबिक तो उनका उनका तो पूरा फाइनेंशियल लॉस हो गया। उनका रेपुटेशन भी खत्म हो गया। इंडोर्समेंट्स भी चले गए। अच्छा, इंडोर्समेंट्स भूल गए हम लोग, एड्स वो तो हाँ, भूल गए। नीना मैम ने बोला, नीना मैम ने इंडोर्समेंट्स, बोला। हाँ। बोला तो तो मेरा ब्रांड पॉइंट है, एम्बेसडर इंडोर्समेंट्स भी चले गए, मैंने बोला प्रोजेक्ट्स तो। भी चले गए। तो यानी वो तो 2 दिन में गरीब हो गई, ऐसा लग रहा है बोलने से। 2 दिन में गरीब। और सबसे बड़ी बात सर, जब अपना हस्बैंड इस तरीके के चक्करों में फंसता है तो उनको सबसे पहले टेंशन होती है कि हाय तौबा, हस्बैंड का क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, वो जेल में कैसे रहेगा। तो सबसे पहले चलो एक फैमिली रेपुटेशन की उनको टेंशन है, वो तो बड़ी अच्छी बात है, होनी भी चाहिए फैमिली रेपुटेशन की, तो खैर क्या ही कहें। और इसके अलावा उनको उनको क्या क्या टेंशन हुई है कि हमसे एंडोर्समेंट छीन लिए गए, मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए, और अब आगे का क्या होगा, मतलब उनको अभी जिन फाइनेंशियल। लड़कियों का आपने वीडियो बनवाया आपके हस्बैंड ने, उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे थे, उनकी इज्जत का क्या? आपको बड़ी फिक्र हो गई आज आपकी अपनी अपने रेपुटेशन के तार तार होने की। उन लड़कियों की तो इज्जत तार तार हो रही थी ना, उनका क्या? नीना मैम बोलिए, प्लीज गो अहेड। मधु जस्ट ऑन। यस सुनील जी, मैं स्टार्ट करूंगी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का एकदम इनिशियल बैकग्राउंड से। अगर आप वो बैकग्राउंड में जाएं तो शिल्पा शेट्टी जब शुरू करी थी वो एक मॉडलिंग से शुरू करी थी। शी वॉज फ्रॉम अ वेरी, आई मीन, मीडियम और मे बी लो क्लास फैमिली। वो कोई पैसे वाली फैमिली से नहीं बिलोंग कर रही थी। उसने स्ट्रगल करके वो मूवीज में आई। आई एम प्रिटी श्योर उसने भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। इस तरह के कुछ शायद इंसिडेंट्स उसके साथ भी हुए होंगे। वी डोंट नो। आई एम नॉट सेइंग दैट हुए होंगे, मैंने कहा हो सकते हैं। क्यों? कि जब जो भी नया कोई आता है फिल्म लाइन में या रैम्प में मॉडलिंग करने, तो उनको ये इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है। राज कुंद्रा का अगर आप बैकग्राउंड देखें, उसका फादर बोलते हैं कि वो एक बस कंडक्टर था। उसकी मदर एक छोटे से कोई शॉप में काम करती थी। वो नेपाल से शॉल, पश्मीना शॉल ला के बेचता था लंदन में। तो आज जो उनके पास पैसा है, वो पैसा है ना, इंसान को ये इतना इजीली और इतना फास्ट, इतना क्विकली नहीं बना सकता है। इसके लिए आपको पुश्तैनी वो चाहिए कि फ्रॉम योर एंसेस्टर्स कोई ऐसा बिजनेस है या कोई आपका बहुत पहले से बाप दादा की कुछ बिजनेसेस है जिससे आप उसको और अपग्रेड करके आप इतना पैसा बना सके। तो वन ऑफ द रीजन मुझे यही दिखता है कि जो इंसान खुद इस तरह के दलदल से होके आता है ना, फिर उसका दिल बड़ा कठोर सा हो जाता है। तो उसके लिए ना फिर राइट और रॉन्ग का है ना, वो जो होता है ना, वो फिर रहता नहीं है। उसके लिए फिर सिर्फ रह जाता है कि मैं पैसे कैसे बनाऊं, मुझे और पैसा चाहिए। हालांकि आई एम रियली फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दिस कपल बिकॉज दे हैव बीन वेरी गुड कपल। जो मतलब अगर ये इंसिडेंट के पहले हम देखने जाए तो राज और शिल्पा को सब बहुत आइडियलाइज करते थे।
बहुत अच्छा समझते थे कि नहीं, दे आर वेरी गुड कपल, वेरी क्लीन फैमिली एंड एवरीथिंग, यू नो। लेकिन अब जब ये सारा भांडा फूटा है, ये सब बाहर निकल के आ रहा है, तो यू नो इट्स वेरी सैडनिंग, इट्स वेरी बैड, यू नो, इट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल, कि ये किस तरह का इन लोग यू नो एक पिक्चर या इमेज क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये क्या कर रहे हैं? क्या पैसा ही सब कुछ है? आपकी खुद की एक मोरल वैल्यूज या आपका खुद का एक फैमिली स्टेटस या जो भी आप इन लोग ने कमाया, बहुत कमाया है, लेकिन मीना एक मैम, पैसा ये कमाने पॉसिबल है, का भी ये एक पॉसिबल है कि लिमिटेशन हस्बैंड होता है। वाइफ का एक जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। शिल्पा शेट्टी का बेसिक मान कहना यह है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था कि राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं, करेक्ट। उन्होंने पुलिस को मतलब कन्विंस करने के लिए पुलिस के सामने झगड़ा भी कर लिया और बोल भी दिया कि तुमको ये सब करने की जरूरत क्या थी, हमारी तो अपनी एक स्टैंडिंग है, तब अब ये सब करने की जरूरत क्या थी, ये बोल के पुलिस को कन्विंस कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन फैक्ट तो ये है, ये तो हो गई कहानी जो दिखाने के लिए थी। फैक्ट ये है कि एक अकाउंट है जिसमें जो जॉइंट है, दोनों के साथ का अकाउंट है, उसमें उसी में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो अगर इन ऐप के पैसे उस अकाउंट में आ रहे हैं जो जॉइंट है, तो क्या शिल्पा शेट्टी कह सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता कि उसको मालूम नहीं, क्योंकि इतना जब पैसा आएगा तो बीवी जरूर पूछेगी अपने हस्बैंड को कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कौन से मीन से आ रहा है, ये किस तरीके का कमाया हुआ पैसा है, ये बीवी जरूर पूछेगी। ऐसी तो नीना कोई मैम, वो जैसे सिर्फ लाइक वाइफ हम नहीं लोग है, भी है, अगर वो सिर्फ हमारे वो सिर्फ वाइफ नहीं है नीना मैम, वो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। वो राइट, वो उस कंपनी की। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि इन लोग ने इतने गंदे काम के लिए अपने बेटे के नाम से कंपनी खोली है। आई मीन, हाउ कैन समबडी डू दैट? वियान उसके बेटे का नाम है, आप इतना गंदा काम, इतना घिरा हुआ काम अपने बेटे के नाम की कंपनी से कैसे कर सकते हैं? किस तरह का दिल है इन लोग का? क्या एकदम इन लोग का ईमान धर्म सब मर गया है? मतलब इन लोग, क्या पैसा ही इन लोग के लिए सब कुछ है? पैसे के लिए इतना, मतलब पूरा बॉलीवुड, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट राज एंड यू नो शिल्पा, आप पूरा बॉलीवुड में देखिए, पैसे के लिए इन लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं। इनके दिल में कोई माया और वो बोलते हैं ना, वो है ही नहीं, फीलिंग्स ही नहीं है। जैसे आज अभी मैं किसी का पढ़ रही थी, वो हैदर समथिंग, एक कोई मतलब साइड आर्टिस्ट है। आज उसकी इतनी हालत खराब है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी लड़की की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, हालांकि वो इतनी सारी मूवीज में साइड रोल कर रहा है। बॉलीवुड किस तरह का मतलब यू नो एक ये कम्युनिटी है या जो भी आप उनको बोले, ये किस तरह के लोग हैं, इतना करोड़ों कमाते हैं, और तुम्हारे जो कुलीग्स हैं या तुम्हारे साथ जो लोग काम करते हैं, तुम उसको आज अभी जब कोरोना के टाइम में मुझे सब के मुझे ताज्जुब बिजनेसेस पता क्या डाउन हो रहा है, है, तो आप मुझे किसी को ताज्जुब ये हेल्प हो नहीं रहा है करोगे? कि आपके हस्बैंड अरेस्ट हो गए, करेक्ट। अब आपको अरेस्ट होने की फिक्र होनी चाहिए, हस्बैंड कैसे बाहर आएगा उसकी फिक्र होनी चाहिए। शिल्पा शेट्टी को इसकी फिक्र नहीं है। शिल्पा वो शेट्टी को ब्रांड इस बात की एम्बेसडर, फिक्र है कि मेरे इंडोर्समेंट चले गए, मुझे तो भारी नुकसान हो गया भाई, मेरे मेरे तो एंडोर्समेंट को पैसे ये नुकसान हो गए, वो फाइनेंशियल हम उसका लोग शो से बहुत उसको, बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए, हाँ, इंडोर्समेंट चले गए, मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, अरे मेरे प्रोजेक्ट हाथ से इतना निकल रहे हैं। अरे भाई, चार कैसी हजार कैसी वाइफ हो आप? चार आप जो हजार कह रही है ना मैम, करोड़ आप जो कह रही चार, हैं कि बहुत अच्छी कपल हाँ, थी और इनका प्रेजेंटेशन मतलब इनका परसेप्शन बहुत अच्छा था, एंड इससे बहुत झटका लगा, किसी को झटका नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि अगर ये कपल लॉजिकल कपल था, बिजनेस कपल नहीं था, तो फिर राज कुंद्रा के अरेस्ट होने पर उनको परेशानी राज कुंद्रा को लेकर होनी चाहिए थी, इस बात की नहीं कि पैसे कहां से गए और प्रोजेक्ट कहां गया। फिक्र इस बात की प्रोजेक्ट चले गए हाथ से। ऐसा कौन सी वाइफ होती है भाई? हाउ आर दे परफेक्ट कपल? इस वक्त तो अगर अगर मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो मेरा दिमाग तो सारा उसी पे यू नो फोकस होगा कि मैं किस तरह से मेरे हस्बैंड को बाहर निकालूं, या उसके ऊपर ये करेक्ट, जो आफत आई है उसको मैं किस तरह से निपटूं। मैं करेक्ट। ये नहीं देखूंगी कि मेरा वो एक काम बिजनेस में पैसे अटक गए हैं, या मेरा वो जो ब्रांड है वो मेरा चला जा रहा है, या मैं अभी आई विल टेल वो यू, आई डांस विल शो टेल में यू मैं क्या होता नहीं है मैम। जा मैं सक बताता रही हूँ हूँ। आपको क्यों परेशान है शिल्पा शेट्टी, मैं बताता हूँ रीजन। परेशान इसलिए है शिल्पा शेट्टी क्योंकि एक शख्स है अनु मलिक, करेक्ट। अनु मलिक के अगेंस्ट में एक बार नहीं बार बार कई लोगों ने मी टू के एलिगेशंस लगाए। अनु मलिक को शो से हटाया जाता है और बाद में फिर बुला लिया जाता है, ओके। लेकिन जब हटाया जाता है
उस टाइम उनकी बैड पब्लिसिटी होती है, करेक्ट। शिल्पा शेट्टी बहुत सारे शोज में अनु मलिक के साथ बैठी हैं, और शिल्पा शेट्टी पहली बार था कि शिल्पा शेट्टी को अपने शूट को स्किप करना पड़ा क्योंकि उनके हस्बैंड अरेस्ट हो गए थे। नाउ दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि उनको लगता है शी इज ऑल्सो इन द ब्रैकेट ऑफ रॉन्ग डूअर्स। और ये जो परसेप्शन है ना, जो चेहरा आप बनाते हैं, ये चेहरा कुछ और है और दिखता कुछ और है। तो जो छुपा के रखते हैं वो चेहरा जब सामने आ जाता है तो लोगों को परेशानी होती है। ये चेहरा छुपा के लोग रखते हैं, तो ये चाहते हैं कि वो चेहरा छुपा रहे। प्रॉब्लम ये है कि चेहरा सामने दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं। ये सारे बॉलीवुड में जितने भी लोग हैं, इन लोग दिखाते हैं कि वी आर वेरी नाइस, हम लोग बहुत इनोसेंट हैं, हम बहुत क्लीन हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे से आई एम वेरी सॉरी टू से अभी ये जो 2 साल से जो हो रहा है सुशांत के बाद, जो ये सारा इन लोग का जो चिट्ठा खुला है, आई मीन मुझे इतना अफसोस होता है। और मैं ये बॉलीवुड को इतना आइडोलाइज करती थी एक टाइम में। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अमेरिका गई थी, लाइक 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, और कुछ कुछ होता है ना, पता नहीं कुछ कुछ होता है, शायद मूवी लगी थी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, और उस दिन रात को मेरी 10 बजे की फ्लाइट थी। आप मानेंगे नहीं, मैंने वो मूवी देखनी थी। मैं इतनी क्रेजी थी शाहरुख खान के लिए कि मुझे वो मूवी देखनी थी। जब हम लोग थिएटर में पहुंचे, मेरे पेरेंट्स लोग एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर रहते थे। वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में मैंने थिएटर में मम्मी को बोला कि नहीं, मुझे ये मूवी देखनी है कुछ भी करके। जब हम वहां पहुंचे तो मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो जो वहां का मैनेजर था ना, वो मेरे ब्रदर का दोस्त था। तो उसने कहा कि देखो मेरी सिस्टर बाहर जा रही है, उसको मूवी देखनी। तो उसने बोला मूवी तो स्टार्ट हो गई है, अब आप आधी मूवी देखोगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं आधी अभी देखूंगी, और आधी जो नेक्स्ट शो होगा ना, वो बिगनिंग का मैं बाद में देखूंगी। मतलब इतना क्रेज था कि मैं, और चेयर भी नहीं थी, सीट भी नहीं थी, मैं वहां खड़े खड़े आधी मूवी पहले देखी पीछे की, और आधी मूवी मैंने सेकंड शो में देखी। इतना क्रेज था मुझे, और मैंने इस तरह और से अभी क्या हो मूवी गया? देख के मैं अभी फिर क्या हो गया? प्लेन में जाके बैठी। अभी क्या हो गया? अब मुझे इन लोग की शक्ल, अभी इन लोग की शक्ल देखती हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा बस चले तो मैं एक थप्पड़ लगा के आऊं इन लोग। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि जलता जब है। जब और सुशांत सिंह मुझे राजपूत केस हुआ था, हम लोग 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, 13 महीने से फॉलो कर रहे हैं, राइट। सुशांत सिंह राजपूत केस में ये साफ हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री में किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अभी शिल्पा शेट्टी को क्या लग रहा है? ये उम्मीद है क्या? आप जब फंसते हो ना, सर तब एक इनको और अपने लोग चीज छोड़ मैं देते हैं। आपको बताना चाहती हूँ। सर एक और चीज मेरे दिमाग में घूम रही है। जब इसका क्या बोलते हैं, दत्त का जो बेटा है, मैं उसका नाम क्यों भूल जा रही हूँ, संजय दत्त। संजय दत्त का जब केस हुआ था, तो आधा से ज्यादा बॉलीवुड प्ले कार्ड लेके निकल गया था। करेक्ट, ठीक है ना? करेक्ट। शिल्पा शेट्टी is one of very renowned actress in Bollywood. एक मिनट, 1 सेकेंड, लेट मी टेल यू द रियल फैक्ट ऑल्सो। ये बहुत बार मैं सुन चुका हूं कि संजय दत्त के फेवर में एक पूरी बॉलीवुड निकल गई थी। ये कहानी बहुत बाद की है। लेट्स रिवाइंड एंड गो एट अ टाइम व्हेन मिस्टर सुनील दत्त वाज नॉट एन एमपी। सुनील दत्त को बाला साहब ठाकरे के पास जाना पड़ा था अपने बेटे को सेव करने के लिए, क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ था इंडस्ट्री का, एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ था। ये बहुत बाद की बात है। जब वो एमपी बन गए, ही बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल इन कांग्रेस। ये तब इंडस्ट्री उनके लिए खड़ी होके प्लेकार्ड लेके गई थी। पहले किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। ये इंडस्ट्री वही है, मतलब से काम करते हैं लोग। मिस्टर सुनील दत्त वाज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मुंबई, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, इसीलिए इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। इसलिए खड़ी नहीं हुई थी कि संजय दत्त वाज सुनील दत्त सन। अगर ऐसा होता तो पहले दिन भी खड़ी हुई होती। पहले दिन सुनील दत्त को बाला साहब ठाकरे के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करके अपने बेटे के लिए हेल्प मांगना पड़ा था। दैट इज द रियलिटी ऑफ सुनील दत्त एंड संजय दत्त। उस दिन कहां थी इंडस्ट्री? हु सपोर्टेड हिम? तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आज शिल्पा शेट्टी को 2 लोगों ने छोड़ा भी। आप देखिएगा कैसे, अगर शिल्पा शेट्टी फंस गई तो इनको भी लोग डिसोन कर देंगे। देखते रहिए आप। सर बॉलीवुड में ना 2 एरा को बॉलीवुड को 2 एरा में डिवाइड किया जा सकता है, एक सुशांत से पहले और एक सुशांत के बाद। ये कहानी सलमान खान की और संजय दत्त की और ये सब की सुशांत के
पहले वाले एरा की कहानी है, जो कि बड़ी वो भी कुछ कम नहीं फंसे थे, लेकिन ठीक है चलो, फंसते निकलते दौड़ते भागते खींचते पासते उन्होंने निकाल लिया। लेकिन अब ये सुशांत के बाद की कहानी है, सुशांत एरा के बाद की कहानी है, ये बहुत अलग होने वाली है सर। ये वो गया वो जमाना जब है ना, आप एमपी हैं, आप हीरो हैं, आप अपनी शक्ल लेके आ जाते थे और लोग देख लेते थे। अभी मुझे नहीं लगता सर कि अभी लोगों में वो जुनून और वो चीज रह गई है। अब तो एक दाग नहीं, ये लगा बात ना, तो अब बार बार रह मधु आएगी ना, ये बात तो देखो, पब्लिक को सब याद रहता है। आप दो डबल स्टैंडर्ड लेकर आओगे ना, दो पैरामीटर लेके आओगे, पब्लिक पकड़ लेगी। कैसे? जो जो लॉजिक सुशांत के केस में अप्लाई होगा ना, वही लॉजिक आपके केस में। सुशांत को सब लोगों ने छोड़ दिया उस टाइम जब वो टॉप पे था, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था। आपको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि आपके स्कीम ऑफ थिंग में फिट नहीं हो रहा था। आज तक आप स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट हो रही थी। नाउ यू आर इन ट्रबल। सेलिना जेटली एंड दिस गर्ल इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अभी आप और भी देखेंगे, इनकेस देयर इज अ प्रॉब्लम, और मुंबई पुलिस ने डायरेक्टली आके इनके दरवाजे को नॉक कर दिया, जो पॉसिबल है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी कुछ रिवील कर रहे हैं। तो फिर शिल्पा शेट्टी के साथ खड़े होने वाला कौन होगा वो देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी, अगर नोटिस करें तो कोई भी राज कुंद्रा के सपोर्ट में एक भी आदमी न पुलिस स्टेशन पे खड़ा हुआ है न जेल में खड़ा हुआ है। ये फैक्ट है। न शिल्पा शेट्टी के घर पे कोई गया है। फिर क्यों? अगर शिल्पा शेट्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी और उनको इतने सारे दोस्त थे, तो आज शिल्पा शेट्टी घर पे क्यों नहीं लोग खड़े? बहुत सिंपल सी बात है। यस, सर इसका एक रीजन ये भी है, क्योंकि सर आप देखिए, जैसे सुशांत के टाइम पे सारा फ्रंट हो गया था ना, पूरा बॉलीवुड बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला गया था। अभी अगर इधर आकर के मुंह खोलेंगे ना, तो उनको पता है सर दूध का दूल्हा तो कोई भी नहीं है। नो 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 नो, ये बात मधु इस वक्त की नहीं है, ये बात फितरत की है। ये इंडस्ट्री की फितरत ही यही है। ये सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आपके साथ सब कुछ ठीक है और आप उनको फायदा दे सकते हैं। जिस दिन आप प्रॉब्लम में पड़े, ये पल्ला झाड़ लेंगे। हाँ, दोनों ही रीजन है, एक फितरत की है और सर दूसरा दूध का दूल्हा कोई नहीं है। जानते हैं कि अगर जहां मुंडी उठाएंगे ना, तो उनका भी बैंड बज जाने वाला है, इसलिए सर। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे एक ये भी है कि जैसे फ्लोरा जैसे लोग, जो लड़कियां जो हिम्मत करके इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा के, कितनी हिम्मत करनी पड़ती होगी सर आगे आने के लिए, अपने चेहरे को लेकर के आने के लिए, उनके खिलाफ बोलने के लिए। फ्लोरा कहाँ आई? आपने बोला ना अभी आपके फ्लोरा को तो एक चीज के लिए अप्रोच किया था एंड शी सेड कि मुझे कभी अप्रोच नहीं किया। ये उनका क्लेम था कि उससे कोई डांस नंबर करना था, कोई कम्युनिकेशन में था, चैट में। शी सेड आई वाज नेवर अप्रोच, शी हैज डिसोन्ड। ये दोनों लोगों ने, दोनों एक्ट्रेसेस ने डिसोन कर दिया है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को। दैट्स द स्टोरी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। तो सर जैसे मीटू वगैरह जैसी चीजों में जब बाकी लोग आए, आती हैं, और दूसरी 4 एक्ट्रेसेस जो बाकी लड़कियां आई हैं, और मीटू की जैसे लड़कियां जब इतनी हिम्मत करके जो सामने आती हैं और फिर होना जाना कुछ होता नहीं है, उसके बाद इन लड़कियों का क्या होता होगा? इनको पूछने वाला, इनको देखने वाला कौन होता होगा कि इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ? इनको सब लोग साइडलाइन कर देते हैं। इनको हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। दे गेट साइडलाइन, उनका करियर खत्म हो जाता है। शाइनी आहूजा के खिलाफ एक एलिगेशन लगाया, शाइनी आहूजा इज फिनिश्ड। ही वाज राइजिंग स्टार। सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट उन्होंने लगा दिया था, वो बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, वरना इन्होंने लगवा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? विद इन 1 year ही डाइड आल्सो। 2 years, 1.5 years ही डाइड आल्सो। ही कमिटेड सुसाइड। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। यार किसको समझाते हैं यार ये लोग? सर इसकी सफाई बहुत जरूरी है सर। कुछ भी होकर के ये पहले आपने मी टू का एलिगेशन लगा दिया सुशांत के अगेंस्ट में, आपने रेप का एलिगेशन शाइनी आहूजा के अगेंस्ट में लगवा दिया। अब सही या गलत आप लोग जाने। फैक्ट ये है कि सुशांत के केस में प्रूव हो गया गलत एलिगेशन। शाइनी आहूजा वाज अनलकी, ही कुड नॉट प्रूव इट। सुशांत के केस में प्रूव हो गया। अब जब सुशांत के केस में प्रूव हो गया, फिर से वो चढ़ने लगा, तो नाउ द सुसाइड थ्योरी केम एंड ही डाइड। द पुअर गाय लॉस्ट हिज लाइफ। किस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं ये लोग? 2 दिन के अंदर आपके पैसे बर्बाद हो गए। प्लीज डू यू बाई दिस? ये क्या इलॉजिकल? 2 दिन के अंदर आपके पैसे बर्बाद हो गए, इंडोर्समेंट्स भी चले गए। डोंट क्राई, डोंट ट्राई टू बी अ विक्टिम, डोंट प्ले द विक्टिम कार्ड। कोई नहीं रोना तो ना सुनने वाला है। यस सर, इफ यू नोटिस द वे एक नैरेटिव चलाया गया कि राज के सामने शी शाउटेड कि मेरा ये कर दिया वो कर दिया, all again a blind article just to fool us, sir. नहीं ब्लाइंड आर्टिकल नहीं है ये, तो पुलिस ने आज स्टेटमेंट भी दे दिया बाकायदा। Yeah, but again this is coming up from people who are actors. This is actors and they will act. I have actually honestly seen these people. I mean forget जो इन लोग front of the camera क्या करते हैं, ये
इनको ही पता है इन देयर बेडरूम एक्चुअल्स में इन लोग इनकी रियल अवतार क्या है, बिकॉज बिसाइड्स द कैमरा भी ये एक एक्टिंग वर्ल्ड में ही रहते हैं, उनके जो रियल है वी कैन नेवर सी। मैं ये पूछने आया था सर कि अभी निकल के आ रहा है कि राज का पासपोर्ट भी कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, देन प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट फॉर व्हाट एवर रीजन। बट अभी इन द रिसेंट टाइम ये भी आया कि अराउंड फेब में मड में एक शूट हो रहा था, वो शूट के लिए सीआईयू पहुंची उधर, सीआईयू ने बंद किया एंड आई डोंट नो, कोई बोल रहा है कोई लैक्स हुआ, कोई बोल रहा है कोई करोड़ दिया गया, सम न्यूज रिपोर्टिंग। These are speculative news. Speculative news. Till there is a news, you can't. Well, there is a confirmation, you can't talk about. You can't talk. Okay. So my thing is sir that नहीं, ये जो what you are talking about the passport वाला correct होगा फीस, क्योंकि कोर्ट ने उनको बोला होगा सारे डॉक्यूमेंट आप सरेंडर करो, सरेंडर कीजिए। एग्जैक्टली वो करेक्ट होगा, बिकॉज पुलिस इज क्लियरली सेइंग ना, पुलिस ने कोर्ट में कहा है हमें डर है कि ये शख्स भाग जाएगा, यही तो शो है हमारा शो ही है ना, क्योंकि अदरवाइज वो भाग जाएगा। The other thing, please stop me if I'm trying to go a little personal. You can immediately stop me. But the other observation that has also come across, I don't expect anybody to believe, but I kind of know a little bit about it. Some of these marriages are also equally like contracts, sir. And I know that for sure. It happens, no? It happens. Yes. They're business people. Yes. They're business people. Yes. Otherwise, please, how is it possible? There is something called open relation also. There is Correct, something possible. called contract weddings also. Possible. And it's completely on a financial benefit basis. And you do what you want, I do what I want. But then that whole, it is basically two very valuable stuff when get together. उसका जो value है काफी बड़ा। Now, if I want to justify that, what you're saying, और इसको मैं expand करूँ, तो मैं एक simple सी चीज बात समझता हूँ, वो ये कि अगर किसी का हस्बैंड केस में फंस जाएगा तो उसकी वाइफ को फिक्र ये होगा कि उसका हस्बैंड निकलेगा कैसे। इस बात की फिक्र नहीं होगी कि मेरा एंडोर्समेंट चला गया, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। ये फिक्र तब होगी जब आप बोल रहे हो जो वो करेक्ट हो। अगर वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, then you will be bothered about the money part. If it's marriage of soul है, तो then you will not be bothered about the money part. This is, I think, what you are saying gets justified from the way she is reacting. Okay. If the reaction is correct. Yeah, and the other thing I again want to bring it up to the higher accountability. इंडिया में मैं काफी जगह काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि एक वड़ा पाव या तो एक कचौरी का या तो एक कोई भी जो रास्ते पे रखते सर, विदाउट द ब्लेसिंग एंड अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी हम कुछ कर नहीं सकते। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये सब हो रहा है without the knowledge of some or the other government knowledge? Possibly नहीं, possibly नहीं, not possible, not possible. Please, Not answer possible, is not possible. Exactly, कोई भी चीज, कोई भी पत्ता नहीं खड़क सकता अगर आपका अथॉरिटीज उसको सपोर्ट ना करे। Exactly, sir. कोई इलीगल ऑपरेशन तब तक नहीं होता है जब तक कोई ना कोई आंख नहीं बंद करता है। If someone is keeping his eyes shut, that's why the illegal operation happens. आपको पता है कि वो न्यूज हैड कम जो 25 लाख रुपए वाला, करेक्ट? Yes. तो 25 लाख रुपए क्योंकि आपने दिए, शायद इसीलिए आप अभी तक अरेस्ट नहीं हुए थे। Yes. कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ जिसके कारण आप अरेस्ट हो गए, कोई इक्वेशन डिस्टर्ब हुआ है कहीं। Yes. Yes. Somebody is not happy. Somebody is not happy. Somewhere has gone wrong. Yeah. I see somebody is not happy, or he is being now chosen to become the casualty or the scapegoat of this. Whatever. Yeah. But my However point we is, see it. somewhere has gone wrong. Otherwise, आपने उतने पैसे खिलाए और उसी कारण शायद अभी तक आप अरेस्ट नहीं हुए। तो फिर आज आप अरेस्ट कैसे हो गए? Exactly. इसका मतलब दो ही हो सकता है प्लीज, या तो सिस्टम अचानक बदल गया है, वो बहुत इम्पॉसिबल है टू डाइजेस्ट। ये सिस्टम अचानक बदल जाए, अचानक गंगा सीधी रास्ते में बह जाए, ये बहुत मुश्किल है। गंगा की रास्ते तो बदलवाते रहते हैं लोग, है ना, उसको उस रास्ते में नहीं जाने देते जहां गंगा जाना चाहती है। तो उसी तरह ये अचानक मुंबई पुलिस को ख्याल आ गया कि अभी हम सब ठीक करेंगे, ये तो डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं। Yeah. कहीं ना कहीं कोई ना कोई इक्वेशन जरूर डिस्टर्ब हुआ है मिस्टर राज कुंद्रा का, जिसके कारण ये हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। Yes. This is how I practically understand. Even we see it also the other way, and there is a common feeling on street public के दिलों में कि एंड में तो यही है। अभी भी ये इतने सब होने के बाद भी एक वेरी कैजुअल है कि कुछ नहीं, 1 महीने के बाद छूट जाएगा।
कुछ नहीं, थोड़े टाइम के बाद छूट जाएगा, ये भी एक है। क्योंकि आई एम कमिंग बैक टू दी हायर अकाउंटेबिलिटी, ये जैसे आपने भी बोला कि वो बंदों को कभी पनिशमेंट होगा, मैं वही मैं बता रहा हूँ, मैंने इस शो में बोला आज, उसमें किसी ने बोला कि इसमें उनके लॉयर ने बोला है कि सिर्फ 7 महीने के लिए ही तो सजा होती, सिर्फ 7 महीने की सजा है, तो 7 साल की, सॉरी 7 साल की सजा है, तो आप किसी को कैसे आप बेल नहीं देंगे, कोर्ट में ये बोला है। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि 7 साल की हो कि 7 महीने की हो कि 70 साल की हो, आपका कन्विक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी टू बी डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन हु हैज डन द इलीगैलिटी, आपने गलत किया और आपको उसका पनिशमेंट मिला, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बेल मिलेगा, वो तो फर्स्ट डे बेल, आज ही बेल चाहते थे ना, नहीं मिला उनको। मेरा पॉइंट है बेल आपका फंडामेंटल राइट है, पर एज पर इंडियन लीगल सिस्टम बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन बट अ रूल। बट कन्विक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब कन्विक्शन होता है तभी किसी की चोरी पकड़ाई जाती है। कन्विक्शन मतलब इट इज प्रूव्ड दैट यू आर गिल्टी, तो आपका गिल्ट प्रूव होना जरूरी है। उसके बाद सजा 2 महीने की मिले, फ्रीज की 2 साल की 20 साल की 200 साल की, वो तो सिंबॉलिक है। एक्चुअली में इट इज प्रूव दैट यू आर गिल्टी। दैट वर्ड गिल्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। The other point I want to make, just last one, sir, if you don't Please go mind. ahead. Yeah. The last point I want to make, the amendment in some rule, because somebody did forward me something and told me, look at this freeze. The question is, that's the reason the word that is being taken by them is erotica. Now, it seems from what I've read, it's a very small column that I read, that in terms of showing, display, content may, as long there is no penetration or there's not intercourse, it will come under the erotica. So I think we have to now, it's the time has come, high time, looking at how we are India and our hamari jo bhi ye hai, how sensitive we are to all this content. We have to take a call on that. I will tell you, this is not hidden. The lawyer of Mr. Raj Kundra ने बाकायदा कोर्ट में ये बात कही है कि my client has been wrongly caught. It is not porn. Why it is not porn, and why is Gaina Vashi suddenly going into giving all the kind of interviews and all the places? For me, the fact that she is a suspect, आप एक suspect को platform पे डाल रहे हो, ये सही नहीं है, because she is a suspect. She was arrested and she will influence the investigation. So you are allowing a suspect to speak her mind out and influence people's perception is not something which media should allow. According to me, media should not give platform to people who are suspects. Or even accused, for that matter? Accused and suspects are the same. Okay. Suspects is a smaller word, accused is a bigger word. Okay. So even if you are suspect और आपको अरेस्ट कर लिया, आप जो भी बोलेंगे लोगों के परसेप्शन को चेंज करने के लिए बोलेंगे। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, कल तक वो क्या बोल रही थी? He is right. Now another case has been filed against her, and this is for coercing, influencing and blackmailing a girl to shoot nude. Now the question about your question, the lawyer of Mr. Raj Kundra ने कोर्ट में कहा कि जो definition as per Indian IT law and Indian various IPC sections is that till there is a intercourse, yes, it cannot be called pornographic material. Correct? Yeah. But there's a big but which the lawyer has missed. Anything, there's a difference between erotica. Erotica doesn't involve the act of anything which is suggestive of sex. Okay. Even if it is suggestive of sex, that doesn't fall under the category of erotica. Anything, it may not be actual sex, but if it is suggestive sex, okay, it still is a crime. You cannot show women in bad light. Okay. The crime is if there's no complaint, there's no crime. So in this case, hypothetically, there is a complaint. Even if I presume that the definition is correct, even if I presume, और पुलिस ने राज कुंद्रा को अरेस्ट कर लिया ऑन पोर्नोग्राफिक मटेरियल चलाने के जुर्म में, जबकि वो पॉर्न नहीं था, मान लेते हैं, तो उस केस में तब होता when there is no complaint, when there are victims making a complaint that I have been forced, coerced, मुझे ब्लैकमेल करके ऐसा एक्ट कराया गया है, the charge is about this more than the other one. So you are not caught as much for putting that content on air. अगर आपके हिसाब से माइनर भी है तो the real thing is about
blackmailing a woman, forcing a woman and showing the woman in a bad light without her consent, ये बहुत बड़ा crime है. So the real problem Mr. Raj Kundra के लिए ये है, and that's the reason why Mumbai police from day one is screaming that please come forward, please come forward. Come forward. Are As the many fools? people. वो बेवकूफ थोड़ी हैं कि वो पहले दिन से बोल रहे हैं we are asking victim to come forward. अगर उनका केस इतना स्ट्रांग हो जाता, उनको पता होता कि डेफिनेशन क्लियरली कहता है कि yes it is porn, तो वो बार बार विक्टिम को बोलते क्या? वो विक्टिम को बुला इसलिए रहे हैं ताकि ये केस फुल प्रूफ हो. अभी 4 विक्टिम आ गए, अभी 4 विक्टिम और आएंगे जो बोलेंगे हमको फोर्स किया गया. द केस अगेंस्ट यू इज रिप्रेजेंटिंग women in bad light, in poor light, and forcing, coercing, blackmailing a woman to do unlawful activity, indulge in unlawful activity. With this, if you read the sections of IT Act and also other IPC Act, combined, it becomes a very serious offense. This is the whole thing. Okay, thank you. Which the lawyer is missing. Cool. तो Thank you, मुंबई thank you. पुलिस इज प्लेइंग इट वेरी स्मार्ट इस केस में. अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूं तो मुंबई पुलिस ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है. उन्होंने चांस ही नहीं छोड़ा है कुछ. उन्होंने शिल्पा शेट्टी से बुलवा लिया कि आई डोंट नो एनीथिंग, करेक्ट. अभी उसका फाइनेंशियल अकाउंट निकाल के ऑडिटर्स को दे दिया. Exactly. नाउ हाउ विल यू प्रूव कि आपको कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता. व्हाई डिड यू क्विट द बोर्ड? आपने बोर्ड क्यों छोड़ा? प्लीज, व्हाई विल यू क्विट द बोर्ड? पॉइंट इज वेरी सिंपल ना. ये बात अब कैसे माने? आई एम आस्किंग यू, do you actually, even for 1%, But do you her quitting the board, and if you check with the timeline of the messages and all, something had come up, and for themselves to save, they were slowly getting out of it. answer to that is also this. There were 2 applications which were declared, 2 platforms which declared their application illegal. Apple and Google Play Store. दोनों ने उनके एप्लीकेशन को इलीगल बता के बाहर कर दिया. They got the hint there. उन्होंने ऑपरेशन यूके शिफ्ट किया, and Shilpa Shetty was asked to quit. ये तो सिंपल लॉजिक समझ में आता है. My question to you is, even for 1%, even an iota, do you believe that what Shilpa Shetty is saying, that I am not aware, everything is hunky dory? Do you think it's possible? No, we spoke about this last time. It's not possible. Why? Because Why is the it mon- not possible? Because the money was, Beyond the fact that she is a wife, otherwise, why is it not possible? because the money is flowing into your account. How can you not be aware of that? That's one. Yeah, financial. What else? What else? I cannot think of the other one. You are a partner in all the companies. She's the partner, of course. Yes, she's the partner. Okay. Yeah. So you are not just partner in that, She's signatory also. not just partner in Vian. You are also partner in the Royal Kindred something also. Rajasthan Kindred Royals has- company. yeah. Rajasthan Royals, right? You are also a partner in the other ventures which the husband has launched. Yeah. So how will you presume that rest you know and you don't know this? This particular one you don't. Yeah. शिल्पा शेट्टी की मदर खुद भी वन ऑफ द डायरेक्टर थी राज कुंद्रा की कंपनी की. तो मुझे लगता है ये सिर्फ शायद शिल्पा शेट्टी को नहीं, शायद पूरे फैमिली को ही पता था कि क्या बिजनेस चल रहा है और सबके सब डायरेक्टर बने हुए थे. और वो अरे भी बताइए, कुछ साल 1 करोड़, पहले- 1 मिनट, 1 करोड़ 12 लाख रुपए पर डे आ रहे थे. 1 करोड़ 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में पर डे आ रहे हैं जॉइंट अकाउंट में, और आपको तो पता नहीं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं. नहीं मान ही नहीं सकती वो. कैसे? कोई भी बीवी होगी वो तो पूछेगी कि भाई आप क्या. और वो खुद जब पुलिस गई थी उसके घर तो वो बता रही है कि एरोटिका और पोर्न में क्या डिफरेंस है. जब तुमको पता ही नहीं था तो तुम ये सब एक्सप्लेनेशंस कैसे दे रही थी? वो तो इसलिए तुम्हारा मैं बताता हूँ माइंड उसको, फ्रेम वो क्या कैसे, वो आदमी इसलिए का पता इतना था. सेट होता है. नहीं, मैं इसलिए पता था क्योंकि 4 दिन में लीगल एडवाइस आपको मिलता है, तो वो लीगल एडवाइस के जरिए आपने बता दिया. टू जस्ट टू से, इफ यू नोटिस, Mr. Kundra in the court is saying the same thing. His lawyer is saying the same thing. Shilpa Shetty is saying the same thing. Gaina Vashisht is saying the same thing. So everyone is saying the same thing. Basically, Everybody they are is saying the creating a same narrative. वो narrative create कर रहे हैं that it's हाँ. not porn, it's not porn, it's not हाँ. porn. यानी आपका अच्छा, केस गलत है. अच्छा ठीक है, पोर्न नहीं है, सब कुछ सही है. फिर वो एक वो खुफिया वॉल मिली जिसके अंदर से आप एक कैबिनेट मिला. सब सही है, ये आदमी सब सही है. क्यों porn भी करता? सही है, वो खुफिया वॉल के भीतर मिला हुआ वो डॉक्यूमेंट भी सही है. शिल्पा शेट्टी झूठ बोल रही है कि उनको नहीं पता. सच है कि उनको पता है अच्छे से, सब कुछ पता था. उनके घर से भी कितने सर्वर्स और वीडियोस मिले हैं.
तो जब उसको नहीं पता होता तो उसका मियाँ क्या ये सब चीज घर में रखता है? और एक जगह Possibly. मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ एक स्क्रिप्ट शायद शमिता शेट्टी को भी ऑफर की गई थी। शमिता शेट्टी को वो गहना वशिष्ठ ने बोला है कि अगला जो जो प्लेटफॉर्म था ना, बॉली वेव या बॉली फेम बॉली फेम में जो शो आने वाला था, उसमें शमिता वाज सपोज टू डू अ चैट शो। वो शमिता के लिए ही वाज मेकिंग। माय पॉइंट इज, ये तो जबकि जो चैट है बिटवीन मिस्टर राज कुंद्रा एंड that and his employee, that India operations head, what is his name? कामत। So जो कामत और इसका जो चैट है वो उसमें क्लियरली बताता है that Mr. Kundra is telling कामत, उमेश कामत, that don't worry, अगर ये ब्लॉक भी हो जाता है तो प्लीज रिमूव द कंटेंट, बॉली फिल्म विल बी रेडी इन 3 weeks एंड यू कैन अपलोड इट। तो उसमें शमिता का तो कहीं कोई मेंशन नहीं। सो दैट मींस बॉली फेम का पर्पस वही था जो हॉट शॉट का था। करेक्ट। क्योंकि एक इंसान जब एक काम कर रहा है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में भी सेम काम करेगा क्योंकि उसमें उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। और शमिता शेट्टी का एक मैंने दूसरा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म में मैंने उसका एक देखा था वेब सीरीज, मुझे याद नहीं, बट इट वाज आई मीन वो एरोटिका सॉर्ट, वेरी वल्गर सॉर्ट ऑफ एक वो था, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी हर यू नो डूइंग सच काइंड ऑफ रोल। आई मीन जहाँ पे वो काफी कपड़े उसने कम पहने एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो ये they are all used to doing all things. I think they are making they are taking advantage of India's weak OTT platform rules जो है ना इंडिया के, वो weak OTT platform rules का फायदा उठा रहे हैं। These guys are taking benefit of that. Yes, Rinku, quickly, 2 minutes. Yeah, sir. Sir, I wanted to say that yes, the last sentence you said that they are taking advantage of the weak laws, and that is what I told you in the previous session we had. सर ये जो भी सेलिब्रिटीज जो भी बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द लैंग्वेज व्हाट दे हैव बीन directed by their advocates, and they are taking advantage of the laws, and they are talking according to the law. They are not doing anything moral. So this is the high time for everybody to learn that we should stop idealizing these people, those who are from Bollywood. And sir, मैं एक जो बात जिस बात पे मैं बोल रही थी और फिर आपने कहा कि आप बाद में बोलेंगे, तो सर मैं ये कह रही थी कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो सारा केस जो चल रहा है और ये जो हमारे जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये वही केस है सर। ये जो है हर एक केस का सिरा जुड़ता है दूसरे से, और ये जो है हमारे जितने भी हमारे ये बॉलीवुड क्लींजिंग हो रहा है। जस्ट वेट, जो पहले एक चीज हुई, ये दूसरी हुई, तीसरी हुई, ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ये जो है ना, वो मैंने कहा था ना कि अब वो भी शुरू हो गया सर। वो जो है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको समय लगेगा हिला के डुला करके, और इसको अच्छे से इसको निकाला जाएगा। और इसकी जो बहुत पुरानी जो इसकी जड़ें जो सड़ गई हैं उसको हटा करके, एंड वी हैव टू जस्ट रूट इट वंस मोर। दिस इज व्हाट आई से। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बेसिकली रिंकू बात सही कह रही है। एक्चुअली इस बॉलीवुड का जो क्लींजिंग है, जिसको बोलते हैं ना सफाई, ये सफाई अभियान, स्वच्छता मिशन, भारत में स्वच्छता मिशन चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो उसी का हिस्सा है बॉलीवुड में जो हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत अंडरएस्टिमेट किया, आप लोगों को अंडरएस्टिमेट किया, फैंस को अंडरएस्टिमेट किया, डिमांड्स को अंडरएस्टिमेट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां से जो सफाई शुरू हुई, पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फिर सीबीआई, फिर एनसीबी, फिर उसके बाद एंटीलिया हो गया, तो एनआईए, सीबीआई दोबारा आ गई। अब जो बचा हुआ था वो था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग एक्टर एंड एक्ट्रेस। अब ये जो कुंद्रा साहब का जो कुंद्रा कांड है, इस चक्कर में ये मैटर भी हाईलाइट हो गया। अब इसको भी क्लींस करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2 और अरेस्ट हो गए या 2 और नाम आ गए तो ये केस भी सीबीआई को चला जाएगा। तो देयर इज अ कंप्लीट क्लींजिंग दैट इज गोइंग ऑन, यानी स्वच्छता अभियान जो है वो बड़े पैमाने पे बॉलीवुड में हो रहा है, ऐसा लगता है। 4 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस में। पहली बात, शिल्पा शेट्टी अगर नहीं जानती थी
तो ये उनके लिए अनफॉर्चुनेट है. To say that I did not know what my husband was doing shows that the relationship between you and Mr. Kundra is still not perfect. Why? If a wife doesn't know what her husband is doing, then there is a problem. और आप खुद बयान कर रही हैं कि आपको नहीं मालूम कि मिस्टर कुंद्रा क्या कर रहे थे. दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग वॉल्यूम्स आप दोनों के रिलेशन के बारे में. ये दिखता कुछ और है, दरअसल है कुछ और. वरना आपको पता होता कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं. लेकिन ये बात सही नहीं है. वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं था तो फिर ज्वाइंट अकाउंट में ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा. आप उन कंपनी में क्या कर रही थी जो कंपनी आपके हस्बैंड ओन कर रहे थे, जिनके थ्रू ये सारा ऑपरेशन हो रहा था. वो ऐप जिससे आपने सेलिना जेटली को कनेक्ट किया, वो ऐप है क्या? आपका नाम कैसे आया? सेलिना ने आप ही का नाम क्यों लिया? वो आपके थ्रू उनको किस वीडियो के लिए कॉन्टैक्ट किया गया? अगर आपका को फाइनेंशियल ऑपरेशन के बारे में, हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता, तो राजस्थान रॉयल्स के सारे ऑपरेशन के बारे में, फाइनेंशियल ऑपरेशन के बारे में आपको कैसे पता? आप और मिस्टर कुंद्रा इफ दे आर परफेक्ट कपल, तो फिक्र आपको मिस्टर कुंद्रा की होनी चाहिए थी, राज कुंद्रा की होनी चाहिए थी, टू गेट हिम आउट ऑफ जेल एसैप. लेकिन आपको फिक्र एसैप इस बात की थी, दैट इज एज सून एज पॉसिबल. आपके पैसे कैसे रिस्टोर, आपके इंडोर्समेंट्स कैसे रिस्टोर, आपके जो प्रोजेक्ट्स जो हाथ से निकल रहे हैं वो कैसे रिस्टोर, वो फिल्म जो आपकी आ रही है उस पर कोई रिफ्लेक्शन इस केस का नहीं होना चाहिए. इसलिए उसका मैसेज देना आपके लिए प्रायोरिटी था कि डोंट वरी फैंस, वॉच द मूवी. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक पीपल डिसाइडेड टू वॉच दैट. द पॉइंट इज, चेहरा एक, देखने के लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और. इसको एक जिस दिन बनाएंगे ना, उस दिन जिंदगी सही रास्ते पे चलेगी. अभी आप लोग हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और. ये पॉलिसी डजंट वर्क विद इंडियन पीपल. दे कैन रीड कौन सच्चा और कौन झूठा. तो फिर अब आप कुछ भी कहें, पब्लिक इसको मानेगी. मुझे ऐसा नहीं लगता. ये हो ही नहीं सकता कि मिस्टर राज कुंद्रा के ऑपरेशन के बारे में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को कुछ भी पता ना हो. ऑन दैट नोट आई क्लोज द सेशन. क्योंकि एक चीज बहुत दुरुस्त की है मुंबई पुलिस ने, वो ये कि मिस्टर राज कुंद्रा के यूके जाने का रास्ता बंद करने की तैयारी कर ली. वरना ये बात सही है कि कहीं ये भाग न जाए. गुड नाइट, टेक केयर, कम बैक टुमारो. विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स more interesting, more happening, and obviously, and then speak, because this is your platform called Speak Up India. Thanks a lot.